देखिए, सबसे पहले जब आप गूगल करते हैं और आप फेमिनिज्म लिखते हैं गूगल के ऊपर जाके सर्च करने के लिए, तो वहां पे एक चीज है वो बहुत बड़ी लिखी आती है कि इक्वालिटी, मर्द और औरत बराबर है। और अगर आप इस थ्योरी के ऊपर चलें तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि आपको बराबर के हकूक देने चाहिए, चाहे एजुकेशन हो, सोशली, इकोनॉमिकली। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दो तरह का फेमिनिज्म जो है वो हमारे माशरे में बल्कि दुनिया भर में है। एक एक्चुअल में फेमिनिज्म जिसका मतलब ये है कि मर्द और औरत जो है वो बराबर है, और एक वो फेमिनिज्म जिसको हम सूडो फेमिनिज्म कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप ऊपर हैं, एक औरत को लगता है कि मर्द से ऊपर है और एक मर्द को लगता है कि वो औरत से ऊपर है। अगर आप इस थ्योरी की तरफ जाएं जो कि फेमिनिज्म को समझा जाने लगा है आजकल, अनफॉर्चुनेटली सूडो फेमिनिज्म को फेमिनिज्म समझा जाने लगा है, तो फिर अगर आप ये सोचती हैं कि मैं एज औरत एक मर्द से ऊपर हूं, तो फिर वो मर्द जो ये सोचता है कि मैं औरत से ऊपर हूं, आप उसको गलत कैसे कह सकती हैं? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो फिर मर्द भी वैसा सोचेगा, तो वो तो जायज हुआ ना। तो आपका पॉइंट तो वहीं पे गलत हो गया। फिर अगर आपको फेमिनिज्म की सही एग्जांपल सेट करनी है तो आप ये कहो कि मैं बराबर हूं, मुझे एजुकेशन बराबर चाहिए, मेरे भाई को मिलती है तो मैं भी पढ़ूंगी, मुझे मेरे भाई को अगर अच्छा इलाज मिलता है तो मुझे भी उसी अस्पताल से इलाज कराना है जहां से मेरा भाई करता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं मेरे हस्बैंड से मैं बहुत ऊपर हूं, तो फिर अगर हस्बैंड ये कहता है कि मैं ऊपर हूं, तो फिर तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत हो गया, और फिर तो फेमिनिज्म रहा ही कोई नहीं। आई थिंक उस नाम के पीछे छुप के हम पर्सनल गोल्स में उसको आगे कर रहे हैं। और इसकी एक प्राइम एग्जांपल जो मैं देखता भी हूं और मैं बताना भी चाहूंगा हमारे तमाम व्यूअर्स को, कि जब भी आप किसी पाकिस्तानी कोई एक्ट्रेस की कोई पोस्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बुरी चीज मुझे लगती है वो बॉडी शेमिंग है। किसी ने जैसे भी कपड़े पहने हैं, वो उसका अपना फेल है, वो अपनी जाती जिंदगी में क्या करता है उसकी अपनी मर्जी है, उसने अपना जवाब खुद देना है। अगर आपको ज्यादा मसला है आप ना देखो, आप उस पोस्ट को आगे चले जाओ, आप स्वाइप करो और आगे जाओ, मत देखो। आपको कमेंट जरूर करना है। तो आई थिंक फिर और उसके बाद वो लोग जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं लेकिन एक्चुअली में सूडो फेमिनिस्ट हैं, वो क्या करेंगे इस मौके पे कि डिफेंड करेंगे कि जी इस एक्ट्रेस ने इस तरह के कपड़ों में तशरीह नहीं चाहिए, उसकी मर्जी है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त बात। लेकिन जब बात किसी उस तरह की औरत की आएगी जो उनकी लाइकिंग में नहीं आती और उसने बुर्का पहना है, तब वहां पे कहेंगे कि उसको घर वाले उसके दबा के रखते हैं। तो अगर एक औरत जो अपनी मर्जी से जिस तरह के भी कपड़े पहनना चाहे वो पहन सकती है, तो बुर्का पहनने वाली गलत क्यों हो गई? उसकी अपनी मर्जी है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीन और टॉप पहन सकते हो, तो जो अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है उसकी भी अपनी मर्जी है। तो आप इक्वली सबको देखो। लेकिन यहाँ पे हम अपने पर्सनल बेनिफिट जो है वो देखते हैं। अगर हमारे किसी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी की कोई खवातीन है और उनपे क्रिटिसिज्म हो रही है इस चीज में कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, तो हम उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम पसंद नहीं करते जी, और हम अक्सर देखते हैं कि तनकीद होती है कि जी फलाने पॉलिटिकल लीडर की बीवी ने जो है वो बुर्का पहना हुआ है, तो उस पर जितने हमारे फेमिनिस्ट हैं वो एकदम से जाग जाते हैं कि जी बुर्का क्यों पहना है, आप एग्जांपल सेट करें। मेरा सिर्फ जो है वो बात ये है कि उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना फेल है। अगर टॉप पहनने वाली और जीन्स पहनने वाली लड़की का अपना फेल है, जो कि है बिल्कुल है, मैं इससे एग्री करता हूं, तो बुर्का पहनने वाली का भी अपना उसका मसला है, वो जो मर्जी करे अपनी जाती जिंदगी के अंदर। इस्लाम में है, लेकिन बेसिकली हम अपने राइट्स जो हैं वो सही तरीके से ले नहीं पा रहे, बल्कि उस साइड से हट गए हैं। देखिए, बहुत थिन लाइन है फेमिनिज्म में और फेक फेमिनिज्म में। उस थिन लाइन को हमें समझने की जरूरत है। आजकल हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो लोग जो है वो यही करते हैं, वो इसको मिक्सअप कर देते हैं। और जब आप मिक्सअप कर देते हैं तो आपके आइडियाज, आपके ख्यालात और जो आपकी आइडियोलॉजी है वो ही टोटल चेंज हो जाती है। और यही एक प्रोपेगेंडा ओवरऑल सोशल मीडिया पे करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का या फेमिनिज्म का जो पाकिस्तान में एक रुझान है वो सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बात ही बहुत कम की जाती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने कितने प्रोग्राम जिस तरह के देखे होंगे, रात को हम 7 से लेकर 11 बजे तक हम डिफरेंट चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन बहुत कम बात होती है क्योंकि हमारे मुल्क में ऑब्वियसली और डिफरेंट इश्यूज भी हैं जिस पर डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ इश्यूज नहीं है, तो हमारे मुल्क में इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। तो हमें जितने भी इश्यूज हमारे मुल्क में उनको भी डिस्कस करना है, तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर और ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको एक जो थिन लाइन होती है फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म के बीच, वो सब में नहीं चाहिए। इक्वालिटी पे जरूर जाएं, लेकिन इक्वालिटी का मतलब तो ये होना चाहिए कि मर्द और औरत बराबर हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, और उस पर आप कायम रहें।